एक सपना जो लोहे में ढला हुआ था। एक यकीन जो पानी पर तैर रहा था और एक घमंड जो इंसानियत को डुबाने वाला था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि इंसानों की खुदा बनने की कोशिश थी। टाइटैनिक, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने कभी सुना होगा। 1912, एक साल जब दुनिया पहली बार इतना बड़ा सपना देख रही थी। टाइटैनिक 46,000 टन का एक तैरता हुआ किला जिसे बनाया गया था ना डूबने के लिए। आ गया, नॉट इवन गॉड कैन सिंक दिस शिप। सोचिए, इंसान इतना घमंडी हो चला था कि वो खुदा को भी चुनौती दे बैठा। लेकिन हुआ क्या? टाइटैनिक की पहली यात्रा ही उसकी आखिरी साबित हुई। इसका इशारा कुदरत ने कई बार दिया था, लेकिन इंसान अपने घमंड में चूर थे। टकराव से पहले 6 चेतावनियां दी गई थी। आगे बर्फ है, रास्ता मोड़ो। लेकिन शायद टाइटैनिक को मोड़ने से किसी की ईगो हट हो जाता। रात 11:40। आसमान नीला नहीं काला था, चांद था ही नहीं। हवाएं शांत चल रही थी और सामने मौत खड़ी थी। आइसबर्ग ने जहाज को नहीं चीरा, बल्कि उसकी अहंकार की परतों को फाड़ कर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, शब्दों में कह पाना तो नामुमकिन है। बर्फ जैसा पानी, धड़कनों से तेज चीखें और वो मताएं जो बच्चों को छुपा रही थी, जैसे वो मौत से नहीं ठंडी हवा से लड़ रही हो। लाइफ बोट्स तो थी पर दिल नहीं था। फर्स्ट क्लास वाले बच रहे थे और थर्ड क्लास वाले अपने दरवाजे के पीछे बंद थे। इंसान ने उस दिन स्टेटस को जिंदगी से ऊपर रखा। कप्तान स्मिथ आखिरी पल तक खड़े रहे। आंखों में ना पछतावा थी, ना तो शर्म, सिर्फ थी तो सन्नाटा। एक कपल जिनकी उम्र ढल चुकी थी, एक दूसरे का हाथ पकड़े और वही बिस्तर को चुना जहां नीचे पानी था और ऊपर आधे। टाइटैनिक डूबा, लेकिन उसके साथ डूबे कई गुमनाम हीरो जिसका नाम किसी किताबों में नहीं मिलेगा। टाइटैनिक एक हादसा नहीं था, ये एक आईना था जिसमें इंसान ने अपनी असलियत देखी। हर वो शख्स जो बोला था हमारे पास सबसे बड़ी मशीन है, वो आज भी इतिहास में सबसे छोटा इंसान बनकर रह चुका है। टाइटैनिक आज भी समंदर की गहराइयों में डूबा है, लेकिन वहाँ सिर्फ लोहे का मलबा नहीं है। वहाँ टूटे हुए ख्वाब, अधूरी मोहब्बतें और इंसानियत की शर्म दबी पड़ी है। और शायद इसलिए जब भी कोई इंसान खुदा बनने की कोशिश करता है, टाइटैनिक की कहानियां धीरे से लहरों में गूंजने लगती है।